दिनों में हमने जो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करा है। तो इसके साथ-साथ हमने 2 और छोटे-छोटे इवेंट्स भी प्लान किए हैं। एक सबसे पहले जो हमारे अपर किंडरगार्टन यूकेजी क्लास के बच्चे कक्षा 1 में, क्लास 1 में जो प्रमोट हुए हैं, उन सबको हमने छोटे-छोटे फ्रेम साइटेशंस बना के दिए हैं, जिसमें बच्चे की तस्वीर है, बच्चे की क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में बताया गया है कि मैंने जो है मेरे में क्या-क्या खूबियाँ हैं। तो एक तो वो दिया, उनको उससे सम्मानित किया, क्योंकि एक जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का पड़ाव जो हम कहते हैं किंडरगार्टन, प्ले वे, उसको कंप्लीट करके वो आगे अगले स्टेप की ओर बढ़े हैं। इसके साथ-साथ हमने आज एक पेन लाइसेंस सेरेमनी का भी आयोजन किया है। जो हमारे कक्षा 4 के बच्चे अभी कक्षा 5 में प्रमोट हो गए हैं, उनको हमने जो है कलम दी है नीली स्याही वाली। नीली स्याही जो प्रतीक है कॉन्फिडेंस का, विक्ट्री का, इंटेलिजेंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि सीबीएसई भी ये रिकमेंड करता है कि आपको ब्लू पेन से, नीली स्याही से ही लिखना है। और हमने उनको पेन से सम्मानित किया है, पेन के ऊपर बच्चे का नाम लिखा हुआ है, साथ में एक हमने लाइसेंस दिया है बच्चे को, पेन का लाइसेंस, कि जब आप ड्राइविंग करते हैं आपको एक लाइसेंस मिलता है। यहाँ हमने पेन चलाने के लिए बच्चे को लाइसेंस दे दिया कि आज हमने आपको ऑफिशियली बोल दिया कि आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जैसे जब ड्राइविंग हम रैश करते हैं तो लाइसेंस ले लेते हैं, चालान कटता है। ऐसे ही हमने बच्चों को ये बोला है कि इसके ऊपर लिखा है अगर सुंदर नहीं लिखोगे तो आपका लाइसेंस हम ले लेंगे, और तब तक नहीं देंगे जब तक आप प्रैक्टिस करके सुंदर नहीं लिख के दिखाते। तो थोड़ा बच्चे में जिम्मेवारी की भावना आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और साथ साथ ये भी समझाया कि पेंसिलें तो हमेशा इरेजर के साथ आया करती हैं, गलती हो गई मिटा लो और मौके मिलेंगे। पेन है जिम्मेवारी का प्रतीक, कि गलती हो गई है, मौके नहीं मिलेंगे, बहुत सोच समझ के शब्द लिखने हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि कलम का जो घाव होता है वो तलवार से भी गहरा होता है। बच्चों को बताया कि कलम बड़े ही बेटा सोच समझकर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी है। एक बार जो शब्द निकल जाते हैं मुंह से हमारी कलम से, वो वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए जिम्मेवारी से ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दूसरों का आदर मान सत्कार करते हुए ऐसे ही आपको शब्द लिखने हैं। तो उनको हमने इसके लिए प्रोत्साहित किया। और इसके साथ जो हमने अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है, वो हमने अपने फाउंडेशन क्लास से लेकर क्लास 2 तक के जो बच्चे हैं, सारे के सारे 100% पूरा हमारा जो बच्चा है, उनको हमने अवार्ड देकर सम्मानित किया है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लास 2 तक हम कोई भी जो है फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं लेते। पूरे साल हम वर्कशीट्स कराते हैं, उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट कराते हैं कि क्लास में असेसमेंट करा लिया, अगर बच्चे की कोई गलती हुई है और सुधारने के बार-बार मौके मिलते हैं। कितने मौके? जब तक कि वो अच्छे से नहीं कर लेता। जो हम कहते हैं ना कि 1 बार पूछो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार वो बच्चा सीखता नहीं है, हम लगे रहते हैं, हमारे अध्यापक लगे रहते हैं। तो जो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे प्रमोट हो गए हैं, सभी को हमने विनर, विजेता घोषित करके उनको ट्रॉफियों से सम्मानित किया है। कक्षा 3 से 9वीं और 11वीं कक्षा जो हमारी हैं, जो कि बोर्ड के इम्तिहान नहीं देते, हमारे स्कूल के इंटरनल इम्तिहान होते हैं, उसमें 90% से ऊपर अवार्ड लेने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने स्कॉलर बैचेस दिए हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, ये हमारा तीसरा वर्ष है कि हमने अपने बच्चों को स्कॉलर बैचेस जो 90% से ऊपर हैं, उससे सम्मानित किया है। और हम बच्चों को ये भी हम कह चुके हैं कि जो बच्चे 3 बार, इन तीनों बारों में स्कॉलर बैच ले चुके हैं, उनको हम स्कूल ब्लेज़र के साथ, आने वाला जो हमारा अभी सर्दी का मौसम आएगा, तो स्कूल के ब्लेज़र से उनको सम्मानित करेंगे कि 3 साल से बच्चा 90% से ऊपर ही नंबर ले रहा है। और इसके अलावा हर कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमने ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो ये सारे कार्यक्रम का हमने आयोजन, इसका जो उद्देश्य है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। और केवल यही नहीं, हमने दोनों के दोनों दिन अपने पेरेंट्स के साथ एक पेरेंट ओरिएंटेशन, एक ओपन टॉक जो है, खुली बातचीत पूरा स्टेज पर, कि वो क्या सुझाव देना चाहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या वो चाहते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। तो बड़े पीटीएम का मतलब ये नहीं हम कहते कि एक बंद कमरे में एक-एक पेरेंट आए और हम उनसे बात करें, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि स्कूल जो है एक परिवार है, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, एक फैमिली है, एक परिवार है। तो जैसे हम घर में सारे एक साथ बैठकर सलाह करते हैं, भी चलो ये अच्छा नहीं हो रहा, चलो हम कैसे बेहतर करें, तो सारे घर के जो बड़े हैं, छोटे हैं, सारे सलाह देते हैं, तो अपना-अपना मशवरा देते हैं। जो उसमें से सही होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही दोनों के दोनों दिनों में हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं, तो हम पूरी हमारी जो
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें उन पॉइंट्स को रखेंगे, डिस्कस करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा और बेहतर तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और आने वाले समय में हम ऐसे और कार्यक्रम का जो आयोजन है वो करते रहेंगे।